अब इतनी अभद्रता हुई वहाँ थाने पे, इसकी कोई सीमा नहीं है। एक सिविल ड्रेस में गाली बक रहा है, शराब पिए हुए वहाँ पे, ठीक है। पत्रकारों के साथ झूमा झपटी कर रहे हैं, हाथ मार रहे हैं उसके बाद में जो लेटा है उसको उन्होंने कान में से बोल दिया, वो कह रहा मेरे को अटैक आ गया, लेके जा रही। हमसे कह रहा तुम लोग ले जाओ, हमने कहा आप लेके जाओ, पुलिस का काम है, सीसीटीवी आपका है कि यहाँ बैठा शराब के पास वो पकड़ी गई है, हम लोग लेके जाएं। अब वहाँ पर कैसे बना कि हम लोग बिल्कुल बुझ गए, कानून हम लोगों ने नहीं पढ़ा क्या? नहीं बताइए आप। नहीं सर, ये हम लोग गलत कर रहे हैं क्या? शराब धड़ल्ले से बिक्री आपको सबको पता है, ऊपर भू माफिया और शराब माफिया बैठे हैं, वो आप लोगों को दवा डाल रहे हैं, तो हम लोग झेलेंगे क्या? हम जनता की रक्षा कर रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे, नशे से बर्बाद हो रहे हैं, परिवार हो रहे हैं। आपके लोगों की भी जानकारी है कितने परिवार बर्बाद है, आप भी कहीं गांव देहात से जुड़े होंगे, तो यही काम हम लोग गलत कर रहे हैं क्या? चलिए, अब जो इवेंट हो गया, जो घटना हो गई, उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, और अभी वर्तमान में आप क्या चाहते हो? हम लोग ये चाहते हो, एसपी साहब ने सर कहा है कि हर थानों में कि आप पुलिस एफआई नहीं करेगी, एफआई करेगी कौन? एसआईटी। कोई लिखित नहीं आपके पास सबूत की एसपी साहब ने ऐसा? तो मैडम कह रही, हम मना किया। रिकॉर्डिंग देखिए, कोई गलती यदि हम कर दें तो क्या पूरी पुलिस की मानी जाएगी क्या वो गलती? एसपी साहब ने ऐसा कभी किसी से नहीं सर मैडम जो रिकॉर्डिंग है मैडम। अब एक बताएं, मजिस्ट्रेट ने डांटा है, फटकार लगाई है कि ये इन लोगों को सजा क्यों नहीं होती है, ये सब फर्जी बन रहे। तो केस तो आपकी पुलिस बना रही, क्या लिख रही है हमें क्या पता उसमें, क्यों उनको सजा नहीं हो रही? इसलिए आप लोग एसपी साहब के बाद बैठ लो और कोई गाइडलाइन ले लो कि सब आबकारी विभाग वाले ही पकड़ेंगे। तो आप सर आबकारी विभाग की आपकी टीम गई थी पूरी, उनने बताया कि मेरे साथ समस्या है कि सिर्फ दो थाने मेरे पास, एक हटा और एक दमोह। हम कल तारादेवी में शराब पकड़ेंगे, फिर वो कहेंगे दमोह ले जाओ, तो कैसे जाएंगे हम लोग? हमारे लोग। आपने बिल्कुल सही कहा। अब सुनिए, आपने कहा आबकारी, कहा ना आबकारी, आबकारी के लिए ही बनी है पुलिस, तो और एक्स्ट्रा सहयोग करती है। जैसे चिकित्सा विभाग, डॉक्टर का काम है दवाई करना, आबकारी विभाग का काम है आबकारी पकड़ना, पुलिस का विभाग का काम है मूल्य पकड़ना, कानून की रक्षा करना, लाइन ऑर्डर ड्यूटी करना। सर ये मुख्य रूप से उन्हीं का ही कार्य है। ये बात बिल्कुल सच है। आपने समझा, लेकिन इतना उनके होने के बाद, विभाग होने के बाद, जब शराब धड़ल्ले से नहीं पकड़े और अभी कहीं कोई भट्टी लगा है तो आबकारी में पकड़ लेती, इसको क्यों नहीं पकड़ती है? सबको पता है, बता किसको पता नहीं। शराब जो पकड़ रही है, आपको यही मालूम होना चाहिए कि हमारे सबसे ज़्यादा केस पुलिस ही बनाती है आबकारी के, सबसे ज़्यादा केस आप रिकॉर्ड में सर एक निवेदन हो रहा है आपसे, बताइए। आपके कई बार बड़े बड़े जखीरा जो पकड़ते हैं, तो पुलिस ही पकड़ती, वहाँ आबकारी विभाग नहीं रहती। ठीक है, तो आपका अधिकार तो आप पकड़ सकते हैं ना। आपका बिल्कुल कहना सही है। आबकारी विभाग काम कर रहा है कहाँ? जिला में, यहाँ बैठा हुआ है। आबकारी थाने नहीं है, शासन ने आबकारी थाने नहीं खोले, लेकिन पुलिस थाने खोले। हम लोग ये एक्स्ट्रा वर्क करते हैं और आप लोगों के लिए ही करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं। और आप जो संगठन बना के काम कर रहे हो, ये भी बहुत अनुकरणीय है। तो पुलिस विभाग को आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। तो ये रही बात एक मैडम की, मैडम ने यदि कुछ ऐसा बोल दिया कि एसपी साहब ने ऐसा बोल दिया, एसपी साहब पुलिस अधीक्षक हैं, वो तो पर डे हम लोगों को अभियान में बताते हैं कि अधिक से अधिक शराब पकड़ना है, और ये बात सच है। हमने वो कहा, यदि संगठन का कोई एक व्यक्ति गलती कर दे तो क्या पूरी संगठन की गलती मानी जाएगी? सर, 6 तारीख की बात हुई, 6 तारीख की बात है, आप सुनो। 6 तारीख को मगरौन थाने में शराब पकड़ी, शाम को 6 बजे, पूरी रात निकल गई, कोई एफआईआर नहीं हुई। उसके बाद में सुबह तक कोई एफआईआर, मतलब शाम तक कोई एफआईआर नहीं हुई। एसपी सर ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। वहाँ जो लोग थे, 10-15 लोग थे हमारे संगठन के, किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे, पत्रकारों का भी फ़ोन नहीं उठा रहे, अदर लोगों का भी फ़ोन नहीं उठा रहे। बोले कोई एफआईआर नहीं होगी। वहाँ जो थाना प्रभारी थे पटेल साहब, वो कह रहे हमारे हाथ मजबूर हैं, एसपी साहब का आदेश है, यह शराब की कोई कार्रवाई नहीं होगी थाने में। मैंने कहा भैया हमेशा से होती आई, कम से कम 2 से 3 हज़ार जगह पे शराब पकड़ी जा चुकी और कार्रवाई होती है, कार्रवाई क्यों नहीं हो गई? मैंने फिर फ़ोन लगाया तो इस एसपी साहब ने उठा लिया। बोले कि हम लोगों में हाथ बंधे हुए, इसलिए मैंने बोला है। हमारी डीजे साहब के साथ में बैठक हुई थी और डीजे साहब ने बोला है कि आप जो मुकदमे बनाते हैं उनमें किसी में सज़ा नहीं होती आरोपी को। बोले एक नया गाइडलाइन आया है कि जिसमें वीडियोग्राफी होगी, आरोपी के साथ वो पकड़ी जाएगी। हमने कहा सर अगर हम वीडियोग्राफी के लिए खड़े रहेंगे और वहाँ से शराब दुकान, आज भी वही घटना होने वाली थी, शराब दुकान के लड़के आ जाएंगे, हमला कर देंगे, तो फिर कौन जवाबदार है? बोले नहीं आप लोग जाने दिया करो उसको।
ये अगर हम जाने दिया करेंगे तो वो जाके घर में रख देगा। वही घटना 3 माह पहले की बताते हैं। ये दीदी लोग गई थी, क्या हुआ तो बलारपुर की घटना है। बलारपुर में 8 पेटी बोलेरो से उतर के घर में जा रहे, पुलिस को सूचना दी, जब तक पुलिस ये घटना हो गई। अब उस दिन शाम को एसपी साहब से बात हुई, हमने सर प्लीज विनम्र एक एफ बोले नहीं होगी हमसे बात हो रही। हमने कहा सर प्लीज, मैंने अभी नया जिलाध्यक्ष बना हूँ इसलिए सर प्लीज विनम्र नहीं होगा, एक एफ उस दिन हो गई। अब आज भी हमारी वही थी कि अगर हमने पकड़ ली थी और हम लोग बैठक करने एसपी साहब से उस दिन गए थे कि हमें एसपी साहब मिल जाए, तो आपकी वो घटना हुई थी, कोई आरक्षक शांत हुई थी, जबलपुर गए। उस दिन एसपी साहब से मिलने 2 बार गए, हम लोगों को नहीं मिले। हम भी बैठ के संवाद करना चाहते कि सर क्या परेशानी आ रही और कैसे क्या है, तो हम लोग उसमें सहयोग कर रहे। आज जो शराब पकड़ी नीमन चौराहे पे पकड़ी गई, बटियागढ़ से 3 किलोमीटर आगे। शराब का पीछा किया गया, टीआई साहब को फ़ोन लगाया गया, मैडम ने फ़ोन नहीं उठाया। वहाँ पे आपके दुबे जी थे, उनको फ़ोन लगाया, उनने बोला जाने दो शराब। क्या बोला? जाने दो, हमें बता देना कहाँ जा रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग भी है। तो इनने कहा, जाके लड़कों ने रोक ली, पकड़ी और फ़ोन लगाए, बोले देख रहे, फिर फ़ोन नहीं उठाया। 100 डायल को फ़ोन लगाया, 100 डालने वहाँ नहीं पहुँची। इतने में दारू दुकान से 8 से 10 लड़के पहुँच गए डंडा लिए। तो इनने कहा विवाद हो जाएगा। ये 6 लड़के थे, तो ये शराब लेके आए। तो उनने हमें फ़ोन लगाया कि भैया अब क्या करें। हमने कहा एसपी साहब से बात की वीडियोग्राफी हो। हमने कहा थाना से 200 या 300 मीटर दूर तुम रुक जाना, और जब तक कोई आरक्षक आएगा वहाँ पे वीडियोग्राफी कर लेगा। फ़ोन लगाया, आरक्षक नहीं पहुँचा। तो वे जी कह रहे हम वर्दी पहन रहे थे, मतलब हमारे लड़के 3 किलोमीटर लेके आ गए, आपका आरक्षक 300 मीटर दूर नहीं पहुँच पाया। वहाँ भी लड़के आए, शराब छुड़ाने को इन्हें ले जाके थाने में रख दी। थाने में रख दी, अब कह रहा कि कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, अब अपने को यहाँ खड़े होने से कोई नहीं, आप बताइए, हम लोग तो तैयार हैं। चलो चलते हैं, आपको एफआईआर की सर, लेकिन एक मेरा निवेदन है, फतेहगढ़ चलने तैयार हैं, आप एफआईआर कर और रहे यदि हैं। आपको वहाँ नहीं जाना हो, आपको एफआईआर की कॉपी मिलेगी। नहीं सर, नहीं। लेकिन हमारे ये है कि आगे से कोई थाना प्रभारी या ये ना बोले कि यहाँ कार्रवाई नहीं होगी। कभी भी कोई अधिकारी नहीं बोलता ये बात। अब उनने कैसे बोल दी मुझे अभी भी विश्वास नहीं है। चलिए आप नहीं सर, चलिए। एक चीज़ तो मैं आपको स्पष्ट करूँगा। देखो, जो नया कानून आया है, उस नए कानून के अलग नहीं, उस कानून में जो आप लोगों को बताया गया है कि भाई वीडियोग्राफी बहुत ज़रूरी है, स्पॉट वीडियोग्राफी बहुत ज़रूरी है, और स्पॉट वीडियोग्राफी वहाँ न्यायालय में एग्जिबिट होती है। तो उसके लिए देखिए, हम लोग क्या है, ट्रेंड सोल्जर है, इसी की नौकरी करते हैं। हमको तो विधिवत प्रक्रिया के तहत ही कार्य करके न्यायालय को सबमिट कर सकते हैं। साक्ष्य देना है हमको। साक्ष्य देना है। सर, उसके लिए बड़ा क्या करें? थाने के थोड़ी बाहर आप थाने के जैसे हम 4 किलोमीटर लेके आए। उस पे मैं कोई काट छाट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि नए कानून की जो मंशा है उसको हमको मानना पड़ेगा, उसके अनुरूप हम लोग कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो संविधान को भी मानना पड़ेगा और नए कानून को भी मानना पड़ेगा। तो मुझे मस्ट मालूम है। नया जो कानून 1 जुलाई 2024 नया कानून नए आए हैं ना, 26 में है ना, और हम लोगों ने उस समय, मैं हटा में था, मैंने अलग से अपना पैसा खर्च करके वहाँ पे क्लास ऑर्गेनाइज करके वहाँ के गणमान्य लोगों को बताया कि नया कानून क्या कहता है। नहीं, वो बराबर है। जो 26 नए जो आए हैं ना, वो थाना में उसकी रजिस्ट्री भी चिपकी रहेगा, उसमें भी हम लोग तैयार वही करते हैं। जैसे चलिए सर, आप इतना तो आपको विश्वास हो जाएगा कि उन्होंने कहा मैडम ने ऐसा करनी, इसलिए चल रहा था। इसीलिए साथ में नहीं तो हम लोग का तो फोन हो गया सब जगह। आप जैसे पहुंचेंगे एफआईआर करेंगे, फोन करेंगे, हमने आओ, नहीं 1000 लोग जुड़ जाएंगे। क्योंकि हम लोग लगते हैं कि हम लोग गलत नहीं करते। एक चीज नहीं, हम लोग फोन करने ही आएंगे। एक चीज आप लोग समझिए, थोड़ा सा समझदारी जैसी बात करें, हम पढ़े लिखे जैसी बात करें। हम आप यहीं के नागरिक हैं जी। यहाँ पे दमोह में कोई भारत या अमेरिका का आदमी आके यहाँ पे सुधार नहीं करेगा। आप लोगों ने सुधार का बीड़ा उठाया है, उसको पॉजिटिव वे में देखें। हम आप भी अगर आपस में उलझेंगे, बातें करेंगे, तो इससे कोई हल नहीं निकलने, है ना। हम आप तो समाज के पुलिस वो इकाई है जो शुरू से ही उसी कार्य में लगी हुई है। जब कोई भी इकाइयाँ नहीं थी, आप लोग भी नहीं थे, तब से पुलिस कार्य कर रही है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी। हम लोग तो सर तो पुलिस पहली प्राथमिक इकाई है जो समाज सुधार का बीड़ा पहले से उठाई। पुलिस तो उठा ही रही है, हमें शुरू से उठ रही है। तो हम आप सब सहयोगात्मक व्यू में सोचे, है ना। कहीं छोटी मोटी बात हो जाती है, उसको लेके हम आप इतना ना वो सोचे। अभी भी हमने मैडम से बोला, मैडम प्लीज, आप हमारी बहन जैसी हैं, हम एक बार हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहे हैं,
रात को 8 बजे से बैठे, सुबह होने वाली, एक बार आप एसपी साहब को बोले मैं नहीं लगाऊँ, मेरे को तो एसपी साहब ने आदेश बोल दिया कि कार्रवाई नहीं होनी, मतलब नहीं होनी। मैंने कहा बैंक अगर नहीं है तो अब हम एक जाते हैं। चीज़ और मैं कहूँगा, इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, मैं एसपी सर से बात करूँगा सुबह मॉर्निंग में जब ऑफिस टाइम में, क्योंकि हम लोग का प्रोटोकॉल है ना जी। कि आप लोग भी अगर इस चीज़ को एग्री करेंगे तो आप लोगों के जो भी पढ़े लिखे 10-15 लोग होंगे उनको हम लोग अलग से जहाँ भी साहब इजाज़त देंगे वहाँ पे हम लोग नए कानून के विषय में आप लोगों से रूबरू हो जाएंगे, है ना, बता देंगे, वो ज़रूरी है समझना। जी, समझना जरूरी है। सर उसके लिए हम लोग मतलब कल आपका मंगलवार है, परसों हम लोग बैठने ही वाले थे, बुधवार को बैठने वाले हैं। सर से बैठ ले कर लें, पर अचानक उन्होंने पकड़ ली, लड़कों को मिल गई, तो आज कर भी देती मैडम, चलो तो क्या इस चला बात को आप बहुत चलिए सर। है ना, खराब है, शराब पीना खराब है। बिल्कुल। लेकिन हम इससे बिल्कुल सहमत हूँ। और आप लोग नाम क्यों लेते कि एसपी साहब मना कर रहे हैं? एसपी साहब वो मैडम कह रही हैं कि एसपी साहब कह रहे हैं हम कार्रवाई नहीं करेंगे, अभद्रता भी की है संगठन और ने। अभद्रता भी करते हैं। है ना, मात्र शक्ति खड़ी ना, जी। खड़ी ना। हम्म। मात्र शक्ति कभी कभी यदि भूल कर देती है तो क्या मात्र शक्ति की भूल को अपन मात्र शक्ति की भूल ही समझ लेते नहीं तो आप इतने पद पर हैं, पहले हमारा क्या आने का मतलब है आज समाज सेवक हैं और बटियागढ़ ब्लॉक के माने बटियागढ़ भी आप प्रभारी हैं और आप ये कह रही हैं तो आपको मान्यता देता है क्या?